नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सोनावत आपका स्वागत करता हूं यूसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का दिन जो है बहुत सुनहरा दिन है आपके लिए। बहुत जो है बड़ी वैकेंसी आई है, जो एसआई की वैकेंसी है। बहुत दिनों बाद में आते हैं, लोगों का ख्वाब होता है एसआई की वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन होना। तो देखिए, इधर 2007 भर्ती आई, फिर 2010-11 भर्ती आई, 2016 भर्ती आई। तो ये जो अब मौका आया है 2016 के बाद में, हो सकता है कोविड जो 19 गया है उसके बाद में 19 जो गया है, सबसे सुनहरा मौका मिला है आपको एसआई के अंदर लगने का। एसआई में लगना, यहाँ पर 2 स्टार जो है लगे, आपको लगेगा, महसूस होगा कि कितनी शानदार पोस्ट है। ग्रेजुएशन वाला दे सकता है या फाइनल ईयर वाला इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तो देखिए, अपन चलते हैं। ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर आप एक बहुत आपको चेहरा खिला हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है जयेश पाटीदार। ये जयेश पाटीदार जो है टीएसपी क्षेत्र के अंदर सेकंड रैंक बनी है। मेरा स्टूडेंट है, मेरा नाम नरेंद्र सोनावत है और मेरा फेवरेट स्टूडेंट है जिसका नाम है जयेश पाटीदार। सागवाड़ा का रहने वाला है, जो टीएसपी के अंदर सेकंड रैंक बनाई। आप भी बना सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं गौरव जी से। ये जो है हमारे यहाँ पर जो है पढ़ाते भी थे, ऑफलाइन में पढ़ाते भी थे और अभी वर्तमान में जो है एसआई पद के लिए चयनित हुए हैं। ये भी जो है कुचामन सिटी के पास में रहने वाले हैं और मेरे से जुड़े रहे और इनका भी सिलेक्शन हुआ। ये यहाँ पर बात करता हूँ घनश्याम धाकड़, जो मेरे से पढ़ा है और बहुत होशियार बच्चा है, जो एसआई के अंदर सिलेक्शन हुए। और भी बहुत सारे विद्यार्थी हुए, 3 विद्यार्थियों की मैं सामने फोटो लेके आया हूँ और इन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और आप भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। बस आपको जुड़ना है, यूसीए के प्लेटफॉर्म पर जुड़ना है और मुझसे संपर्क करना है और मुझसे जुड़ना है, जो आपका 100% जो है आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो आप देखिए, इधर विज्ञप्ति जो आपके सामने जारी हुई है उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे डाउट्स होंगे। उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। हर चीज़ बताऊँगा, आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखें। कहीं पर भी एक छोटी सी चूक ना हो जाए, ऐसी कहीं पर भी ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं जीरो से लेकर के सारी जो डाउट्स है वो सारे क्लियर करूंगा। जहां जहां आपकी प्रॉब्लम आ रही है मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, यूसीए से संपर्क करके मुझे जो मेरे नंबर लेकर के मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को भी विज्ञप्ति में कोई भी डाउट हो, मुझे 10 साल नहीं 12 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड से। मैं पुलिस के लिए समर्पित हूँ और मैं पुलिस हर बारीकी जानता हूँ, कहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं, किस तरह जो है अपनी सीट निकाल सकते हैं। तो देखिए, इधर ये आप पेज जो है, आप यहाँ पर मुझे फोटो चाहिए। जो विद्यार्थी सोचता है कि मेरी भी यहाँ पर फोटो लगनी चाहिए, उसकी लग सकती है। बस आपको यहाँ पर संपर्क करना है। अब अपन पहुंच जाते हैं जो विज्ञप्ति में जारी हो रही है, वहां पर मैं पहुंचा रहा हूं आपको। तो देखिए, ये विज्ञप्ति जारी हुई है और शायद ही ऐसा मौका है पहली बार, जो आज तक इतनी बड़ी पोस्ट नहीं निकली है। आप, मैं थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता हूं। तो देखिए, इधर 2007-8 भर्ती हुई थी। उस 7-8 भर्ती के अंदर केवल 244 पोस्टें निकली थी। उसके बाद में 550 पोस्ट, और अभी जो विज्ञप्ति है 2016 उसमें भी कम पोस्ट है। इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक नहीं निकली है। ये जो मौका है कभी चूके ना। बहुत अच्छी पोस्टें हैं, हर बार 2 ही पोस्ट निकलती, इस बार 4 पोस्टें निकली, अलग अलग प्रकार की निकली है, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। चलिए, अब मैं यहां पर पहुंच जाता हूं। सबसे पहले बात करता हूं, देखिए पोस्ट टोटल कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। 859 कितनी पोस्ट है? 859 टोटल पोस्ट है, जिसको मैं बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं उप निरीक्षक जो है पद निकले, एपी की पोस्ट। किसकी निकली? एपी की पोस्ट। कई लोगों को डाउट है, सर एपी क्या होता है। कई को पूछा जाता है आईबी की पोस्ट क्या होती है, पूछता है कि आरएसी की पोस्ट क्या होती है, एमबीसी की पोस्ट क्या होती है। अलग अलग प्रकार की है, मैं उन सभी की जानकारी दे रहा हूं। देखिए, एपी की पोस्ट वो पोस्ट है जो पुलिस थाने के अंदर जो लगती है नौकरी। पुलिस, जो आपने देखे होंगे पुलिस थाने जो जगह जगह बने हुए हैं, उनके अंदर यदि आपको पोस्टिंग लेनी है तो आपको किस में आना पड़ेगा? एपी की पोस्ट अंदर जाना पड़ेगा। मैं और आपको क्लियर कर दूं, जब आपकी विज्ञप्ति, आप फॉर्म भरोगे तो आपको वरीयता क्रम देना है। सबसे पहले आप किसको मानते हैं? एपी में जाना है, आरएसी में जाना है, आईबी में जाना है, जो एमबीसी में जाना है। आपको सिर्फ वरीयता क्रम देना है। उस वरीयता क्रम के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आप इसमें सिलेक्शन हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एपी की पोस्ट कितनी आई? 746 पोस्टें आई है। बहुत अच्छी बात है। जनरल की पोस्ट है 170 पोस्ट। और जो अपन बात करें टीएसपी और नॉन टीएसपी का मैं बता देता हूं। नॉन टीएसपी वो क्षेत्र जहां पर अपन जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही का कुछ हिस्सा है, उदयपुर का कुछ हिस्सा है, इनसे भी हटा दे अपन तो बाकी नॉन टीएसपी बनता है। तो टीएसपी और नॉन टीएसपी की अलग अलग विज्ञप्ति निकली है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो यहां पर बात करूं, एपी की पोस्ट है इतनी, ये पोस्ट है आप आराम से देख सकते हैं। इंटेलिजेंट बोर्ड की पोस्ट जो है कितनी है? 64 पोस्ट है। प्लाटून कमांडर जो अपन कहते हैं, कई बार आपने नोट किया होगा, जब भी कभी कर्फ्यू लगता है या कुछ ऐसा होता है तो वहां पर जो तिरछी टोपी वाले होते हैं और यहाँ पर 2 स्टार होंगे,
जो अपने हाथ में जो डंडा लेकर के लोगों को सुरक्षा करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, वो अपन प्लाटून कमांडर कह सकते हैं। एमबीसी अलग एक विज्ञप्ति निकली एमबीसी की, वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसकी भी पोस्ट कितनी आई है, 11 पोस्ट आई है। तो ये तो पोस्टों के बारे में है। जब आप जो विज्ञप्ति जारी हुई है, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसको क्रमांक दे सकते हैं। आगे मैं बात करूं, छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं। देखिए यहां से बढ़ते हैं अपन, यहां पर मैं ले जाता हूं जहां पर नियम कायदे स्टार्ट होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह रहती है कि सर एज में क्या रहेगा, एज में छूट कैसी रहेगी, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहां पर याद रखना, यहां पर एक शब्द लिखा है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आप साक्षात्कार होंगे उससे पहले आपको एक फॉर्म भराया जाएगा। साक्षात्कार से पहले एक फॉर्म भराया जाएगा, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे। यानी आज जो लड़का ये सोचता है कि सर मैं तो सेकेंड ईयर में हूं, मैं फाइनल में हूं, मैं कैसे एग्जाम दे सकता हूं, नहीं, आप फॉर्म भरें, उसके अंदर अपेयरिंग का ऑप्शन चुने और फॉर्म भर के आपको ये कहा गया आपका रिटर्न होगा, आपका फिजिकल होगा। जब आप इंटरव्यू के देने जाएंगे उससे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है साक्षात्कार का पहला दिन, उस समय आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। वहां तक आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉर्म जरूर भरें, वापस ऐसा मौका नहीं मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन 20 और 25। पहले यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी होती थी 21 था, अभी यहाँ पर जो अपने 20 तक है, मिनिमम 20 होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं दे पा रहे, 20 होना चाहिए। उसके लिए डेट कौन सी, आप यहाँ ध्यान दें, डेट कौन सी है, 1/1/2022, 1/1/2022। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता दूं कि यहाँ पर मैं 1/1 ये 2022 है। समझ लो कोई ऐसा जनरल का बच्चा है जिसकी एज 11 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 और यहाँ पर लिख देता हूँ 1994। ये सोच रहा है कि मैं एग्जाम दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, तो यहाँ पर नोट करें आपको कैसे एज निकालनी है। ध्यान रखना यहाँ पर 1 है, एक दिन में से 11 दिन माइनस नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक महीने को उधार ले। जब एक महीना उधार आएगा, यहाँ पर जनवरी का महीना उधार आएगा तो कितने हो जाएंगे 32 में से माइनस करें 1 और 2, ये डे आ गया। यहाँ पर 0 हो गया, एक वर्ष उधार ले ले, 12 महीने उधार आएंगे, 12 में से 5 गए, कितने रह गए 7 और 21, यहाँ पर कितना रह गया 21 रह गया। अब यहाँ पर जो है 11 में से 4 गए, यहाँ पर ध्यान रखें 11 में से 4 गए, 7 बच गए और यहाँ पर जो है 0, यानी वो जो 20 यहाँ पर हो चुका है, वो कितने साल का 27 साल का हो चुका है, वो 27 साल का जो है कंप्लीट कर चुका है, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर मैं डेट बताऊंगा, आपको कोई भी डाउट हो, किसी विद्यार्थी को ऐसा लग रहा है कि सर मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, जनरल का हूँ ओबीसी का हूँ, जो भी है वो आप मुझे जो है हमसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप जो है बात करके मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझे आप कॉल करिएगा, मैं नंबर दे देता हूँ 9829522061। यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे यूसीए के प्लेटफॉर्म पर भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं कि सर मुझे जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे जरूर कांटेक्ट करें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा और आप यूसीए के प्लेटफॉर्म पर जुड़े, 100% आपको फायदा मिलेगा। तो ये तो डेट थी जो मैंने आपको बताई कैसे निकालते हैं। अब अपन आ जाते हैं वापस यहाँ पर ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको ये भी बताया ग्रेजुएशन वाला बच्चा देगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला देगा। मिनिमम की बात करते हैं अपन, जो सेकेंड ईयर है, जो फाइनल है, वो भी जरूर फॉर्म भरे, वो अपेयरिंग के ऑप्शन चुने। आप जो है इतना ध्यान रखना, जब आप साक्षात्कार देने जाओगे उस समय आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अपन आ जाते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो ओबीसी है, उन सभी पुरुष को जो है कितने वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है। यानी मैं कहूं 25 + 5 यानी वो कितनी छूट लेगा, 30 वर्ष। आगे और बात करूंगा मैं, आगे और बात करूंगा कि कितना आगे छूट है। ये जितनी भी छूट है उसके अंदर और 2-2 साल बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे, 2-2 वर्ष बढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे जो प्रावधान है उसके अनुसार कहा कि सभी विद्यार्थियों को, जितने भी विद्यार्थी हैं जो इसमें छूट दे रखी है, उसके अलावा 2 साल छूट और मिलेगी, यानी 25 की जगह 27 हो जाएगा। देखिए विज्ञप्ति के अनुसार रूल है 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, परंतु समय बीत चुका है, इस समय की वजह से 2 साल एक्स्ट्रा दी है, तो यहां पर जो है मैं बात कर सकता हूं 32 तक दे सकता है। आगे बात करें अपन सामान्य वर्ग, कई जने इस सामान्य वर्ग को यहां गौर कर लेते हैं, नहीं भैया महिला की बात कर रहा है, ये केवल महिलाओं की बात कर रहा है। तो सामान्य वर्ग की महिला हो या जो है ईडब्ल्यूएस वाली की महिला हो, ये जो भी है उनको भी कितनी वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है। पहले भी छूट थी, अभी भी छूट है, तो 5 साल की कितनी, जो सामान्य महिला है या ईडब्ल्यूएस में जो नामांकन में आ चुकी है, उन सभी को कितने वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं SC ST या ओबीसी की महिला जो है उनको
जनरल की महिला से 5 साल ज्यादा, यानी जनरल की यदि 30 है तो प्लस 5 यानी 35 हो जाएगी, तो यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष की छूट हो जाएगी। कितनी 10 हो जाएगी, 10 वर्ष। यानी यदि एससी की महिला हो, ओबीसी की महिला हो या एसटी की महिला हो, वो जो है 35 तक दे सकती है। और +2 तो मैं बात कर ही रहा हूं, वो तो है ही है, यानी 35 तक वो एग्जाम दे सकती है, वो फॉर्म भर सकती है, वो एलिजिबल है इसके फॉर्म के अंदर, ध्यान रखना। अब अपन आगे और बढ़ते हैं। अब मैं भूतपूर्व सैनिक की बात कर रहा हूं, जो एक्स सर्विसमैन है वो 40 साल तक दे सकता है। ये तो हर बार ऐसे ही आता, कुछ नई बात नहीं है, 40 साल तक एक्स सर्विसमैन दे सकता है, ये भी ध्यान रखें। अब आगे और आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, कोई विशेष नहीं है, ध्यान रखना। जो श्रमकार, जो अपने कहते हैं कि गवर्नमेंट कर्मचारी है, जो गवर्नमेंट नौकरी ले चुका है, पहले से राजकीय सेवा में है, उनको विशेष तौर पर 3 वर्ष की छूट दी गई। कितने वर्ष की दी गई, 3 वर्ष की छूट दी गई। और भी कोई डाउट है तो जरूर संपर्क करें। यहां पर बहुत ध्यान दें, यहां पर कि यहां पर ध्यान रखना, ये माने सभी जितने भी आवेदक हैं उन सभी विद्यार्थी सबको कितने वर्ष की छूट दी, विशेष तौर पे 2 वर्ष की छूट दी गई। यानी 25 से 27 वर्ष हो गई। कितनी हो गई, 25 जो है मिनिमम है, 2 साल और छूट मिल गई। 27 साल वर्ष वाला भी फॉर्म भर सकता है। जो अपन जो SC ST OBC वाले जो बॉयज है वो 32 तक भर सकते हैं। तो सबके अंदर 2-2 साल बढ़ गया, ध्यान रखना। सबके अंदर कितने कितने वर्ष बढ़ गई, 2-2 साल। जनरल के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लम रहती है कि 2016 के बाद में 2022 यानी 6 साल का गैप हो जाता है। 6 साल में वो जो स्टूडेंट है वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाता है। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। उन सभी विद्यार्थियों को जो है 2 साल एक्स्ट्रा छूट मिली है, तो वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, हमें ये ध्यान रखना है कि वो कहां तक माना जाएगा, ये ध्यान रखना। इस डेट को खास तौर पे ध्यान रखना, 1/1/2022 तक। यानी मैं आज एक नॉर्मल सी बात करूं तो 1/1/2022 है, तो आज 1/1 लगभग अपन मान लेते हैं 2021 है। यदि वो विद्यार्थी अभी 26 का है तो वो दे सकता है, अगली साल 27 का हो जाएगा। यानी 26 का अभी है तो दे सकता है। 1 साल, यानी कुल मिला के ये कह सकता हूं, आज के तौर पे ये कह सकता हूं 1 साल की छूट मिली है। अगले साल तो वैसे ही 1 साल और बढ़ जाएगा, तो आज का समय लूं तो 1 वर्ष की छूट मिली है। अब देखिए आगे और बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें जो है अपन बात करेंगे। ये देखिए 60 वर्ष का होगा, सेवानिवृत्त होगा, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, जहां जहां आपके इंपॉर्टेंट चीज। अब आप बात करते हैं चयन प्रक्रिया कैसी होगी। तो देखिए आपके 3 स्टेप है, 3 स्टेप है। आपको पहले रिटर्न देना है, रिटर्न के बाद में आपको फिजिकल देना है, फिजिकल के बाद में आपको जो है जो आपने जो साक्षात्कार देने। मैं बात करता हूं यहाँ पर आपका जो रिटर्न का पेपर है वो आपका टोटल मीटर रिटर्न का पेपर 400 नंबर का होगा। आपको दोनों के अंदर 40% लाने ही हैं। कितने लाने, 40 लाने हैं। यदि SC ST का हो तो उससे 36% लाने हैं। आपको दोनों के अंदर क्वालिफाई करने के लिए 40% लाना अनिवार्य है, वही विद्यार्थी आगे की तरफ बढ़ेगा। एक अच्छा मौका है जब सभी विद्यार्थी इसके अंदर 40 ला करके फिजिकल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल पहले की तरह ईजी नहीं है। जो पिछला फिजिकल था वो बहुत टफ था, उससे पहले ईजी था। ये जो पिछला फिजिकल है जिसमें 3 स्टेप थे, सेम आपके भी 3 स्टेप होंगे। ये देखिए 3 स्टेप कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। एक होगा 40 नंबर का, एक होगा 30 नंबर का, एक होगा 30 नंबर का। इनके अंदर विभाजन करें तो 40-25-10, 30-20-10 और 30-20-10। इसके अंदर 3 ही इवेंट है। 3 इवेंट मैं बता देता हूं सिंपल सा। पहले मैं पेपर की बात कर लेता हूं। देखिए एक पेपर ऐसा जीके जीएस बोलते हैं इनको, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस बोलते हैं इसको, जीके एंड जीएस। ये देखिए इधर आप इतना सा ध्यान रखें, जो आरएस का पेपर है उसमें मैथ्स रीजनिंग भी है। इसी प्रकार अब जो है एसआई के अंदर भी मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन जोड़ दिया गया, 20 सवाल उसके भी आएंगे। यानी अपन टोटल में गए जीके एंड जीएस का पेपर जो होगा वो होगा, जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 200 के मार्क्स के होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे हिंदी का पेपर होता है, जो हिंदी ग्रामर आती है, उसका भी जो आपके 100 सवाल होंगे, उन्हीं 100 सवाल को अपन 200 नंबर बता सकते हैं। तो ये तो हो गया 400 पेपर हो गया। सेकंड स्टेप में पहुंचते हैं जिसको अपन फिजिकल कहते हैं, और वो होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा। और इसी 100 मार्क्स के अंदर जो है 40, 30, 30 3 इवेंट करने हैं आपको। फर्स्ट इवेंट ये रहेगा, जैसे आपकी रनिंग है वो 14, 15, 16 आपको दौड़ना है, 100 मीटर दौड़ना है। यदि आप जो है पूरे नंबर लाना है तो आपको 14 में दौड़ना पड़ेगा। सेकंड स्टेप जो है चिनअप निकालते हैं अपन, 7 पूरे निकालने हैं आपको। थर्ड स्टेप लॉन्ग जंप है, वो है 13, 14, 15, 13 से कम आए तो 0। जो है क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 13 चाहिए, और मैक्सिमम जो है आप 15 जंप मारेंगे तो आपको पूरे में से पूरे आपको 30 के में से 30 मिलेंगे। तो ये जो आपके इवेंट थे आपको क्वालिफाई करना है, कितना है, 100 मार्क्स का है। अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तो यहाँ तक देखें, ये प्रतियोगिता परीक्षा हो गई, साक्षात्कार हो गई,
सॉरी शारीरिक दक्षता होगी। अब आपको यहाँ पर पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 400 प्लस आपको 100 यानी कितना हो जाएगा 500। 500 नंबर में से आपको जो है 3 गुना, जो जनरल के बच्चे हैं उसको 3 गुना, जो अदर बच्चे जितने भी हैं, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला हो, जितने भी जनरल की महिला जितने भी हैं उन सभी को जो है मिनिमम 5 गुना बुलाएंगे और जनरल के बच्चों को 3 गुना बुलाएंगे। आपका आरपीएससी के इंटरव्यू 4 जने बैठेंगे, एक आरपीएससी का अध्यक्ष होगा जो आप मेंबर होगा, 2 आईपीएस अधिकारी होंगे, एक मनोविज्ञान होगा। 30 मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा। बेफिक्र हो गए, आप रिटर्न देकर के आप ये जान चुके हैं, वो क्या जान चुके हैं कि आप ज्ञानी हो, फिजिकल देख करके आप फिट हो, सिर्फ आपके जो है मनसा जानना चाहेंगे, आप कैसा जो है महसूस करते हैं, आप कैसी विचारधारा है, स्पष्टवादी है, वही जानना उसको। यदि आप जो आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं वहां पर यदि आपके 10 में से 9 उत्तर ये भी बोल दो आप कि सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो भी आप सही है। एक आंसर दें या ना दें, परंतु स्पष्टवादी जो होता है वो टाल मटोल नहीं करेगा, उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। वो आपका जनरल नॉलेज नहीं जानना चाहता, वो आपकी विचारधारा जानना चाहता है। चलिए मैं बात करता हूं। तो देखिए 500 मार्क्स का हो गया, वो हो गया, आपको लोग क्वालिफाई होगी। जैसे ही आप साक्षात्कार में पहुंचेंगे ये मार्क्स कट जाएंगे। अब 400 प्लस आपके साक्षात्कार के नंबर 50, टोटल कितना होगा 450 नंबर का आपको जो है फाइनल मेरिट में क्वालिफाई करना है। फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपके कंधों पर जो है 2 सितारे होंगे। बहुत अच्छा लगेगा जब आप ऐसा महसूस करेंगे। चलिए ये तो था प्रोसेस, आगे अपन बढ़ते हैं। ये लिए परीक्षा का स्थान, तिथि, इसको आपको कोई लेना देना नहीं है, ये आरपीएससी का काम है, वो करेगी। फिर अपन बात करते हैं ये ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, वो भी कौन करेगा, आरपीएससी करेगी, आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सभी विद्यार्थी इस चीज को ध्यान दें। यहां पर अपन बात करते हैं फॉर्म भरेंगे कब, 9 तारीख, थोड़े दिन आने वाले, 2-4 दिन बाद में 9 तारीख आएगी, उस दिन से आपको फॉर्म भरना है और 10 दिन तक फॉर्म फिलअप करना है। ध्यान रखने, कई विद्यार्थी लास्ट तक जाते हैं, आपको लास्ट तक नहीं जाना है। स्टार्ट में जो प्रॉब्लम आए, मैंने आपसे कहा कि जो जो प्रॉब्लम आए मुझसे कांटेक्ट करें, मैं 100% आपको सारी चीजें बताऊंगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल करें, हमारे जो यूसी से संपर्क करें, आप 100% सारी बातों का आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। अब अपन बात करें, यहां तक आप फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म फिलअप करने से पहले देखिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बार बार जो दोहरा रहा हूं, आप यहां पर संपर्क करके सभी बात जो है क्लियर कर सकते हैं। देखिए अपना ये तो सिंपल सी बात है, एसओजी आईडी से सर्च करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिर मैं आपको और आगे ले जाता हूं। ये तो फीस का है, कुछ खास तौर पे नहीं है, यहां पर ले जाता हूं। देखिए आपको मिनिमम जो आपको क्या क्या होना चाहिए, एक जनरल विद्यार्थी है जिसका 168 क्या होना चाहिए, 168 हाइट होनी चाहिए, 168 मिनिमम चाहिए। परंतु यहाँ पर जो है उम्मीदवार जो एससी एसटी का, उसको कितने सेमी की छूट है, ऊंचाई में और सीने में 5-5 सेमी की छूट है। वो कब होगी, जब आपको 168 वाला नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रखना आपको 5 सेंटीमीटर की छूट है, वरना नहीं होगी। फिर मैं बात करता हूँ, ये देखिए मिनिमम होना चाहिए, परंतु कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र वाले विद्यार्थी हैं उनको कितना है, 168 छूट है। फिर महिला उम्मीदवार है उनके लिए क्वालिफाई क्या रहेगा, 152 हाइट चाहिए, 5 फुट जो है 2 इंच कह सकते हैं, 152 हाइट चाहिए। उनका वजन भी कम से कम कितना होना चाहिए, 47.5 होना ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। आपको वजन भी ध्यान में रखना है। पुरुष के लिए ये नहीं है, केवल महिलाओं के लिए। जो अपन कहते हैं, जो अपना बात कर रहे हैं आगे, जो सीना फूलता है 81 से लगाकर 86, केवल पुरुष के लिए। आपको मिनिमम 81 तो चाहिए आपका सीना। जब आप सांस भरते हो तो 86 चाहिए। ये आपका कब होगा, जब आप मेडिकल के अंदर पहुंचेंगे। फिजिकल के वहां पर चेक नहीं होगा, वहां पर आपको इन चीजों को चेक किया जाएगा। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें आप आराम से, बड़ी बात नहीं है। आपको अभी मैं बात कर चुका हूं, तो यहाँ पर और एक बार देख लें। जनरल जो आपको हिंदी का पेपर है 2 घंटे का पेपर होगा और वो कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। जीके एंड जीएस है वो भी 200 का होगा, कितना होगा, 200 मार्क्स का होगा। आपको जो है रिटर्न पास करना है। फिजिकल जो है, ये देखिए फिजिकल जो है आपको देखो यहाँ लिखा है 40% जरूरी है, ध्यान रखना। 36 किसको चाहिए, 36 उसको चाहिए जो एससी एसटी उनमें है विद्यार्थी, उनको 36 चाहिए। जनरल के विद्यार्थी को 40% आवश्यक है, ध्यान रखें इस चीज का। आगे बढ़ते हैं अपन। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। एनसीसी सर्टिफिकेट, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे एनसीसी का विशेष फायदा मिलेगा। नहीं, एनसीसी का इतना सा फायदा रहेगा, जब आप जब सी सर्टिफिकेट आप इंटरव्यू देने जाओगे वहां पर आपके लिए थिंकिंग बदल जाएगी। आपको जो वहां पर जो है ऐसा माना जाता है कि जो एनसीसी का विद्यार्थी है उसको जो है कम से कम 10% ज्यादा मिलेंगे। या पुलिस के विद्यार्थी हैं जो पहले से पुलिस की नौकरी में है,
या एनसीसी में है उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, जिसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो आपको जरूर देना पड़ेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट आपको जरूर दिखाएं। तो ये देखिए, इधर मोटे तौर पे मैंने सारी बातें बता चुका हूं। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे हैं, कई विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं कि सर ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लास्ट तक मैं पहुंच चुका हूं, वापस एक बार मैं बता चुका हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए, इधर ये तो था भ्रमण जो आपको मैंने करवाया, पूरा जो है बताया कैसे कैसे विद्यार्थी जो है किस में क्या चाहिए। मोटे तौर पे ध्यान रखना, एक विद्यार्थी जो फाइनल ईयर में है या जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में है वो फॉर्म भर सकता है, ग्रेजुएशन वाला तो भर ही सकता है। सेकेंड में बात करता हूँ दूसरी, एक और ध्यान रखें आप जो विद्यार्थी जनरल का बॉयज है उसको विशेष तौर पे 2 साल की छूट मिली है। जितनी भी छूट है, जो महिलाओं को छूट है, पुरुष को छूट है, जितनी है वो तो है, एक्स्ट्रा 2 ईयर की छूट है। रीजन क्या है, 2016 के बाद में विज्ञप्ति नहीं आई है, इतने समय बाद में आने की वजह से विशेष तौर पे दिया, क्योंकि पिछली भर्ती में आपने देखा होगा कोर्ट में चली जाती है, फिर धीरे धीरे उसको छूट मिल जाती है। तो उन्होंने पहले ही प्रावधान ऐसा कर दिया। गवर्नमेंट का एक मनसा सीधी है, जल्दी से एग्जाम करवाएगी, जल्दी से आपका सिलेक्शन चाहती है, तो लग जाए आज ही और सब जने जुड़ जाए। आप 100% यूसी से संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कोचिंग होगी और आपको जो है जरूर सफलता दिलाएंगे। और भी आपको कोई समस्या है तो यहां से संपर्क करें, यहां से मेरे नंबर ले सकते हैं, मैंने आपको नंबर दिए, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं 100% आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।